हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। ज्योमेट्री सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 1.2 ये जो प्रैक्टिस सेट है उसके लिए जो थियरम्स की जरूरत है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये तीनों थ्योरम्स के प्रूफ मैंने आपको बताए थे और इसका कैसे एप्लीकेशन करना है उसके ऊपर एग्जाम्पल भी बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए पार्ट 2 वीडियो, बिकॉज ये पूरा का पूरा आज का लेक्चर जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 ये उसी के ऊपर डिपेंड है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। क्या दिया यहाँ पर? पहले क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। क्या दिया है यहाँ पर? ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्यूपीआर, क्यूपीआर, ट्राइंगल क्यूपीआर। हर बार एक एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके। और उसमें जो पी एंगल है वहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, यानी कि एक लाइन ड्रॉ की हुई है। क्या ड्रॉ किया? देखो एक लाइन ड्रॉ किया। हमें प्रूफ करना है कि ये जो पीएम है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। जो ये लाइन है ये क्या है? इस एंगल का बाइसेक्टर प्रूफ करना है पीएम को, तीनों क्वेश्चन में, ओके। तो कैसे करेंगे? आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा था ना। क्या था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? कि अगर ये है, सीधे सीधे चलो इसमें बताता हूँ मैं, कि अगर आरपी यहाँ से देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल इसको सेम होना चाहिए, यानी कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या फॉर्मूला होता है? इसके इस साइड की जो साइड है आरपी अपॉन पी क्यू, यानी आरपी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अब ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? आर एम अपॉन एम क्यू। अगर ये दोनों रेशियो सेम हो जाए, अगर ये रेशियो और ये रेशियो सेम हो तो कब होता है? जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो, यानी कि ये जो लाइन है अगर इस एंगल का बाइसेक्टर है पूरे एंगल का, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब उल्टा पूछा है, कन्वर्स पूछा है कि बताओ ये वैल्यूज दी है, ये एंगल बाइसेक्टर है क्या? तो हम लोग इसके कन्वर्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगना चाहिए। देखो ये बाइसेक्टर हो सकता है, वो प्रूफ करना है। तो इसके इस साइड कौन सी साइड है? क्यूपी, क्यूपी अपॉन पी आर, ये हम निकालने वाले हैं। क्यूपी अपॉन पी आर, इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्यूपी अपॉन पी आर किसको सेम होना चाहिए? क्यू एम अपॉन एम आर, ओके। ऐसे इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। फिर से देखो कैसे करना है। ये बाइसेक्टर है, इसके इस साइड कौन सी साइड है? क्यूपी, और इसके इस साइड पी आर, तो क्यूपी अपॉन पी आर। ये जो बाइसेक्टर जा रहा है कौन सी लाइन को कट कर रहा है? क्यू आर को, तो क्यू आर के पार्ट क्या है? क्यू एम एंड एम आर, तो क्यू एम अपॉन एम आर ऐसे लेना है। वैल्यूज देखो, क्यूपी कितना है? देखो क्यूपी 7 अपॉन पी आर कितना है? देखो 3, 7 अपॉन 3। क्यू एम है 3.5, ओके, अपॉन एम आर 1.5। दोनों सेम आ रहे? नहीं आ रहे, लेकिन इसको सेम कर सकते हैं। दोनों में 1 पॉइंट पे डेसिमल है, ओके, 1 डिजिट पे डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये 35 हो गया और ये क्या हो गया? 15। दोनों का डेसिमल हट गया। तो ऐसा समझेंगे हम लोग कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और करने के बाद हट गया। अब कैंसिल करोगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 अपॉन 3 आ गया, सेम रेशियो आ गया, आया ना। तो यानी ये दोनों सेम हो गया। क्या हो गया? क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ओके। अब ये दोनों सेम हो गया, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कन्वर्स से ये जो था ना पीएम, रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ, रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ क्या आ जाएगा? एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। तो यहाँ पर ये प्रूफ करना था कि ये जो पीएम है यहाँ पर, वो ये जो पीएम है, पीएम वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल सेम, ऐसा प्रूफ करना था। उसके लिए हमने क्या किया? ये साइड्स का रेशियो निकाला, 7/3 आया। फिर इसका रेशियो निकाला, ये भी 7/3 आया, दोनों सेम आया। तो हम बोलेंगे इसलिए वो जो रे है वो बाइसेक्टर है उस एंगल का, ठीक है। अगर सेम नहीं आया तो क्या बोलेंगे? कि बाइसेक्टर नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पर। देखो ये एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। चलो इसके इस साइड क्या है? आर पी अपॉन पी क्यू, आर पी अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकालना। दूसरा क्या? आर एम अपॉन एम क्यू, ऐसे वैल्यू निकालना। आर पी क्या है? 7 अपॉन पी क्यू क्या है? 10, ओके। आर एम 6
एंड एम क्यू 8। चलो दोनों को कैंसिल करके देखते हैं कुछ सेम आ रहा है क्या। ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये कैंसिल होगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 3/4, दोनों सेम है, नहीं कर सकते हो क्या कैंसिल वगैरह करके, नहीं। सो हम लोग क्या लिखेंगे, आर पी अपॉन पी क्यू एंड आर एम अपॉन एम क्यू आर नॉट इक्वल। देयरफॉर अगर इक्वल नहीं है तो ये थियरम अप्लाई भी नहीं होगा, सीधा लिखना है रे पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ, कौन सा एंगल है, देखो ये एंगल का नाम क्या आएगा, आर पी क्यू, या तो क्यू पी आर भी लिख सकते हो, आर पी क्यू। ओके, ये हो गया। इस तरह से ही करना है, थर्ड वाला भी ऐसे ही करना है। चलो देखते हैं थर्ड कैसे होगा। ये बाइसेक्टर हो सकता है इसके ऊपर साइड में और नीचे साइड में से लेते हैं, क्यू पी अपॉन पी आर। ओके, अब किसको कट कर रहा है, ये वाली साइड। अच्छा, यहाँ पर हमने क्यू से स्टार्ट किया था ना, क्यू पी अपॉन पी आर, तो यहाँ क्यू से ही स्टार्ट करने का, क्यू एम अपॉन एम आर, दोनों की वैल्यू निकाल के इक्वल के चेक करो। बहुत से बच्चे ऐसे करते, क्यू पी अपॉन पी आर फिर आर एम अपॉन एम क्यू, ऐसे मत लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्यू पी अपॉन पी आर तो 9/10, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम कहाँ है देखो 3.6 अपॉन एम आर क्या है देखो 4। देखो सेम नहीं आ रहा है ना, लेकिन क्या हम लोग सेम कर सकते हैं क्या, ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 डिजिट पे डेसिमल है तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये 3.6 है, पॉइंट हट जाएगा 36, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया। ओके, डेसिमल हटाने के लिए 1 डिजिट पे होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पे होगा तो 100 से करते हैं। तो ये क्या हो गया, 9 से करते हैं, 4 से करते, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, तो क्या आया 9/10 आया। देखो दोनों सेम आया, 9/10 ये भी था ये भी था। सो देयरफॉर ये रेशियो और ये रेशियो सेम हो गया, क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ पर भी हमने वही लिखा था बराबर, पूरा लिखना आप, ये पूरा लिखना जैसे यहाँ लिखा था, रे कौन सा रे था, पीएम, रे पीएम, अरे आरएम लिख दिया, पीएम, रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ओके, क्यू पी आर। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन से तीनों भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कन्वर्स पे बेस्ड थे। हमको ट्राइंगल के अंदर वैल्यूज दी थी और बोला गया था ये जो है एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं वो चेक करो। जो बीच में ये दिया था लाइन्स या रे पीएम, हर बार दिया रे पीएम, तो वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं वो चेक करना था। हमने उसके लिए जो साइड्स के रेशियो निकाले रिमेनिंग साइड के, और ये जिसको कट कर रहा है उसका रेशियो निकाला। अगर मैं ऐसे लेता हूँ क्यू पी अपॉन पी आर, तो ऐसे आर एम मत लेना, ऐसे ही लेना क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू से स्टार्ट किया ना क्यू पी अपॉन पी आर, तो दूसरा जो है ना ये भी क्यू से स्टार्ट करना, क्यू एम अपॉन एम आर। ओके, दोनों रेशियो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है, ये वैल्यूज दी हुई है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि स्ट्रेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, यानी जो एन एम है, ये एन एम है, ये इस आर क्यू जो साइड है ट्राइंगल की उसको पैरेलल है या नहीं वो प्रूफ करके बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन आपने बीपीटी में देखा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि अगर कोई एक इस तरह से सेगमेंट आ जाए जो किसी साइड को पैरेलल हो, तो यहाँ से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम फॉर्मूला करते हैं पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। अगर ये पैरेलल दिया हो तो करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर पैरेलल प्रूफ करना है तो हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी उसका उल्टा लेके प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे पैरेलल प्रूफ, देखो क्या करो कि पी एन अपॉन एन आर, देखो यहाँ से पी एन अपॉन एन आर, अगर ये जो रेशियो है किसको सेम होगा, पी एम अपॉन एम क्यू। अगर ये दोनों रेशियो सेम होंगे, अगर पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू ये दोनों रेशियो सेम होंगे, सो हम बोलेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ओके, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। ओके, अगर ये दोनों रेशियो सेम हुए तो हम ऐसे बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स क्यों, क्योंकि पैरेलल दिया होगा तो बीपीटी होता है, बट यहाँ पैरेलल प्रूफ करना है, उल्टा है, इसलिए कन्वर्स, कन्वर्स मतलब उल्टा। तो अगर ये दो रेशियो सेम आए तो हम बोलेंगे देयरफॉर, यहाँ पर जो भी पूछा था कि एन एम इज पैरेलल टू, सेग बोलेंगे सेग एन एम इज पैरेलल। अब इसको क्या बोलेंगे, आर क्यू। ये देखो ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है, तो ये तीनों साइड का नाम लिखते समय आप साइड लिख सकते हो, साइड, साइड क्या आर क्यू या तो क्यू आर। अगर आपको सेग लिखना है, इसको सेग आर क्यू तो भी चलेगा, और साइड लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना।
लेकिन स्पेशली ये ट्रायंगल के 3 साइड में से एक साइड है ना, इसलिए साइड लिखना चाहिए। ये जो एन एम है वो ट्रायंगल का साइड है क्या? नहीं, वो तो उसके बीच में है, इसलिए उसको सेग लिखना, सेग मतलब सेगमेंट। तो ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? ये प्रूफ करने के लिए ये रेशियो इक्वल आना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन में आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रेशियो इक्वल आया था, वैसे ही चलो देखते हैं पी एन अपॉन एन आर। पी एन अपॉन एन आर की वैल्यू क्या है? पी एन अपॉन एन आर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज यहाँ लिखते हैं, पी एम इज़ 15, पी एम 15, पी क्यू 25, पी क्यू देखो यहाँ से ये पूरा है 25, ओके। फिर पी आर 20, पी आर मतलब यहाँ से पूरा ये 20 है, पूरी साइड, ओके। एंड एन आर 8, एन आर यानी ये 8 है। तो जैसे मैंने बताया आपको ये दोनों रेशियो चाहिए, बट ये रेशियो के लिए हम लोग को पी एन की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए और एम क्यू की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। कैसे होगा वो? तो यहाँ पर देखो पी एन आर एक लाइन में है, ओके। पी डैश एन डैश आर, इसका मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? ये पी एन आर कोलिनियर है। कोलिनियर है तो हम क्या करेंगे? देखो 9th में आपने सीखा था पी एन प्लस एन आर क्या आ जाएगा? पी आर आ जाएगा। पी एन प्लस एन आर पी आर। वैल्यू देखो पी एन कितना पता है क्या? पी एन नहीं पता, ये 20 दिया हुआ है, ओके। पी एन पता नहीं है, प्लस एन आर इज हाउ मच? 8, पी आर इज 20। तो पी एन कितना आ जाएगा? 8 वहाँ गया तो 20 माइनस 8 कितना आ गया? 12, ओके। सो पी एन इज वॉट? 12, पी एन आ गया 12। अब देखो इस साइड देखो पी एम क्यू एक लाइन में, पी डैश एम डैश क्यू, फिर ऐसे ही करो पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ऐसे आ गया। अब पी एम कितना है? देखो पी एम यहाँ से यहाँ देख सकते हो 15 है, पी एम 15 है, प्लस एम क्यू पता है क्या? देखो एम क्यू वी डोंट नो। पी क्यू देखो कितना है? 25, ये 25। नाउ एम क्यू इज इक्वल टू 25, 15 यहाँ है तो माइनस 15, 25 माइनस 15 10। नाउ एम क्यू इज इक्वल टू 10, ये आ चुका है। अभी हमने क्या निकाला? देखो पी एन 12 निकाला, पी एन इज 12 एंड एम क्यू इज 10, ये आ चुका है। अब हम लोग को ये रेशियो निकालना था, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ कर दे पी एन अपॉन एन आर, इसको फाइंड कर दे पी एन अपॉन एन आर कितना आएगा? देखो पी एन 12, एन आर इज 8, ओके। अब आप सोचोगे ये डायग्राम एग्जाम में बनाना चाहिए कि नहीं? तो ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायग्राम के साथ ही सॉल्व होता है, तो आपको हमेशा हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना चाहिए जहाँ भी ज़रूरत हो, ओके। और ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्टिविटी बेस्ड दिया है या कुछ सिंपल सी चीज़ें पूछी है तो वहाँ डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो नहीं बनाए तो चलेगा। बट यहाँ बिना डायग्राम के आपको कैसे समझेगा कि मुझे पी एन निकालना है, एम क्यू, तो डायग्राम दे देना चाहिए, ओके। पी एन अपॉन एन आर, 4 2 = 8, 4 3 = 12, कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, 3/2 है। दूसरा पी एम अपॉन एम क्यू निकालना, पी एम अपॉन एम क्यू क्या आ गया? पी एम 15 अपॉन एम क्यू क्या? 10, 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो 3/2। दोनों को देखो सेम आया 3/2, सो ये 1 है समझो, 1 एंड दिस इज 2। सो आई कैन से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है, इसलिए ये दोनों इक्वल। ये दोनों इक्वल मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सेग एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। टेक्स्ट बुक में देखते क्या पूछा है? स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, तो हैंस प्रूव्ड आपको लिखना चाहिए। ये स्टेट बोला है तो प्रूव बोला है, मतलब हैंस प्रूव्ड लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना किया तो भी चलेगा कि ये एन एम पैरेलल है आर क्यू को। प्रूफ नहीं बोला है, स्टेट बोला है, बताओ पैरेलल है कि नहीं, तो हमने बता दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, मज़ेदार है, आप बेसिक आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे के क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं। अगर आपको कंसेप्ट पूरा याद है बीपीटी और एबीटी का, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एम एन पी, ओके। यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, ये जो एन क्यू है इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या होता है? उस एंगल को आधा आधा करता है। और क्या दिया है? एम एन इज 5, ये जो एम एन है वो 5 है, पी एन 7 है, ये पी एन की वैल्यू 7 है, एम क्यू 2.5 है, ये वैल्यू देखो यहाँ पर 2.5 है, ओके। देन फाइंड क्यू पी, हमें क्यू पी फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? सो देखो इन ट्राइंगल एम एन पी के अंदर ये बाइसेक्टर है, सो हम लोग बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम अप्लाई करेंगे। एंगल बाइसेक्टर थियरम, जब भी कभी एंगल दिया हो, सो एंगल का बाइसेक्टर दिया है तो एंगल बाइसेक्टर थियरम यूज करो। क्या है थियरम? एम एन अपॉन एन पी, ये जो बाइसेक्टर होता है उसके ऊपर की साइड एम एन और नीचे की साइड एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू
क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन एन पी, यहाँ से देखो एम क्यू अपॉन क्यू पी। ओके, कैसे ट्रिक है, ट्रिक देखो पहले कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये ना, तो यहाँ पर आप समझो कि ये साइड है। ओके, तो इसके ऊपर वाली साइड लेना अपॉन उसके नीचे वाली साइड, दिस अपॉन दिस। ओके, और उसके बाद ये किसको कट कर रहा है, इस साइड को, उसको कट कर रहा है, तो उसके दो टुकड़े कौन से हैं, एम क्यू और क्यू पी। तो इस तरह से आपको लेना चाहिए, सीधा सा समझा रहा हूँ, ज़्यादा घुमाना नहीं है मुझे। एम एन अपॉन एन पी, एम एन क्या है देखो 5 अपॉन एन पी इज़ वॉट, देखो पी एन और एन पी सेम है 7 इज इक्वल टू एम क्यू, एम क्यू क्या है 2.5 अपॉन क्यू पी, क्यू पी यहाँ से देखोगे कहाँ पर है, नहीं दिया है, वही तो फाइंड करना है क्यू पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे आएगा क्यू पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, देखो यहाँ पर इक्वल के बाद 2.5 है अपॉन ये क्यू पी 5 की जगह आ गया यहाँ पर, और जो 5 था वो क्यू पी की जगह पर आ गया। ओके, एक्सचेंज हो गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को 2.5 के पास लाके मल्टीप्लाई किया, ये 7 नीचे था तो ऊपर आ गया, इक्वल के इस तरफ आ गया। वैल्यू फाइंड करनी थी क्यू पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी रहे वो डिनोमिनेटर में ना ही हो, यानी अपॉन के नीचे होगा तो उसको ऊपर लेना चाहिए, इसलिए उसको इस साइड लेके आ गए। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो 2.5 है और ये 5 है, तो अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो समझो ये पॉइंट हटाना अगर चाहते हो या तो डायरेक्ट 5 से कैंसिल करते, 5 1 = 5, अब ये 0 पॉइंट आएगा, 5 5 = 25, देखो 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो 5 0 था, फिर पॉइंट, फिर 2 5 को एक साथ लिया, या तो 10 से मल्टीप्लाई करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यू पी कितना आ गया देखो, 0.5 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 5 = 35, और यहाँ पर 1 डिजिट पे पॉइंट है तो पॉइंट आ गया ऐसे 1 डिजिट पे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ, देखो क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपॉन 5, कैसे कर सकते हैं, देखो ये 2.5 मतलब 2.5 होता है और 2.5 का डबल 5 होता है, तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 2.5 1 = 2.5, 2 = 5, तो ये क्या आया 7/2, 7 का आधा क्या होगा, 7/2 मतलब आधा होता है हाफ, 7 का हाफ 3.5, ऐसे समझो। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा तरीका 2.5 इंटू 7, ये 2 है, ओके, और अपॉन 5 है। अब कैसे सॉल्व करना है, दूसरा तरीका, पॉइंट से आपको डर लगता है, कैंसिल कैसे करना नहीं पता, तो सीधा क्या करो, यहाँ 1 डिजिट पे पॉइंट है ना, 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 25 हो जाएगा, और अपॉन ऊपर किए तो नीचे भी करो, ये 5 का 50 हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पॉइंट था तो हट के 25 हो गया, यहाँ पॉइंट नहीं था तो 10 से मल्टीप्लाई 50, और इंटू 7 है, देखो ऊपर दोनों में नहीं करना है, एक में ही मल्टीप्लाई करना है, और नीचे भी एक में किया। अभी 25 1 = 25, 25 2 = 50, तो क्या आया 7/2, 7/2 मतलब 7 का हाफ, 7 का हाफ क्या होता है 3.5, वो नहीं आता तो ऐसे करो, इस तरह से करो, 2 2 3 = 6, 1.0, 2 5 = 10, देखो आया समझ में, आपको जैसे आता है वैसे करो, वो आंसर 3.5 ही आएगा, किसी भी तरीके से करो, मैंने तो डायरेक्ट 5 से कैंसिल किया था, तो जो भी तरीका आपको समझता है उस तरीके से करो, यहीं तक आंसर है। ये जो है, ये जो मैंने बताया, ये आपको जो तरीका आता है उस तरीके से कैंसिल कर सकते हो, आंसर 3.5 इसका है, वो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है, इसके अंदर जो पी क्यू फाइंड करना था क्यू पी, वो 3.5 आ गया, स्क्रीनशॉट लो, ओके, और नोटबुक में लिखते भी रहो। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या दिया है देखो, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल है, उसमें PQ एक बीच में सेगमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर जो P है वो एंगल 60 डिग्री और ये B पर जो एंगल है वो भी 60 डिग्री है। बोला क्या गया है, प्रूफ करो कि AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC, इन रेशियोज को इक्वल लाना है। आपको पता है, अभी मैंने बेसिक में जो बताया था लास्ट लेक्चर में, कि AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई होगा तब। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कब अप्लाई होता है, जब ये दोनों पैरेलल होंगे, PQ इज पैरेलल टू BC, दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब जिसको नहीं मालूम है सुनो, जब भी कोई दो लाइन इस तरह से होती है जो एक दूसरे को कभी कट ना करे, आगे चल के कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो उन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब ये की लाइन है और ये की लाइन है, ये देखो ये आगे जाके इसको कट कर देगी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, इसको हिंदी मराठी में समांतर रेखा बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया। अब ये प्रूफ कैसे होगा, हमको ये पहले पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। आपने 10th में देखा था, इस तरह से अगर कोई दो लाइन एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। अगर ये पैरेलल है तो कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये x और ये y है
तो x और y इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगी। 9th का कंसेप्ट है। यहाँ पर हम देंगे सिंस एंगल ए पी क्यू दिस इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ईच 60 डिग्री, ये दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल है 60 डिग्री के, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या है? देखो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट कि अगर इस तरह से कोई दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये दोनों इक्वल है मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, सेग पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी। अच्छा, बी सी को साइड क्यों लिखा? बिकॉज ये ट्राइंगल के 3 साइड में से एक साइड है, इसको सेग लिखते तो भी चलता, बट पी क्यू को साइड नहीं लिख सकते। पी क्यू साइड नहीं है ट्राइंगल का, इस पूरे ट्राइंगल के बीच में है। ओके, तो ऐसे लिख दिया। अब कोई भी दो लाइन इस तरह से पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है बी सी को, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक यानी बीपीटी अप्लाई होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये अप्लाई होगा। क्या होता है अगर दो लाइन पैरेलल है? तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन पी बी, ऐसे ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हो गया। ओके, और लाना क्या था? प्रूफ क्या करना था? यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन में जो दिया था ये 60 है, तो उसको मैंने गिवन में लिख दिया। प्रूफ करके लाना था उसको टू प्रूफ में लिखते हैं, और प्रूफ यानी जो हम खुद से करते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। जब भी प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो लास्ट में जब प्रूफ हो जाता है तो हैंस प्रूव्ड ये से लिखते हैं। ये रफ वर्क था। ओके, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और बाद में नोटबुक में भी लिख लो। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 5th, इन ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम आप समझते ही हो। पैरेललोग्राम इस तरह से होता है। पैरेललोग्राम आमने सामने की दोनों पेयर जो है पैरेलल होती है, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, पैरेलल है। देखो ये भी पैरेलल है, तो इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये आमने सामने की सिर्फ एक पेयर, ये और ये पैरेलल है, और ये दोनों तो आगे जाके कट कर देगी। तो जब कभी भी अपोजिट साइड्स की सिर्फ एक जोड़ी जो होती है या एक पेयर होता है पैरेलल होगा, और अदर पेयर जो है अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, तो उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ये एक टाइप का ट्रेपेजियम है। ABCD, इसमें क्या दिया है? साइड AB, पैरेलल साइड PQ, पैरेलल साइड DC, AB, PQ और DC ये तीनों पैरेलल है। मतलब याद आ रहा है कुछ? 3 पैरेलल लाइंस, हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी थी लास्ट लेक्चर में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस यहाँ पर है। तो कैसे करेंगे? देखो बाय प्रॉपर्टी या तो थियरम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसकी जो प्रॉपर्टी यूज करो क्या था? AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। ओके, इस तरह से ये फॉर्मूला था। तो वैल्यू रखो, AP कितना है? देखो 15, PD 12, BQ पता नहीं, फाइंड करना है, QC 14, ये Q है 14। अब इसको सॉल्व करो और हमें BQ की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे आएगा? देखो BQ देखो न्यूमरेटर में ऊपर है, तो उसको वहीं रहने दो। चलो BQ यहीं रह गया, इक्वल यहाँ पर क्या है? 15 अपॉन 12 है, ये 14 देखो अपॉन में, उसको इस साइड लाओ। जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, BQ की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो BQ के आसपास जो भी होगा उसको इक्वल के दूसरे तरफ लेके जाना। तो 14 है, 14 अपॉन में डिवाइड हो रहा है, मतलब उसको इस तरफ लाओ, ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से, और यहाँ BQ अकेला रह गया और ऊपर है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ से कैसे वैल्यू फाइंड करें? तो 2 6 12, 2 7 14, 3 2 6 और 3 5 15। कभी भी याद रखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब कट करते हो तो एक ही नंबर से कट करना। इसको 6 को 3 से कट किया तो 15 को भी 3 से कट करना। 3 2 6 और 3 5 15, तो क्या आ गया? अब यहाँ पर वैल्यू देखो क्या है? BQ को पहले लिखते, BQ इज इक्वल टू 5 7 35 अपॉन, नीचे क्या है? 2, 35 अपॉन 2, तो ये वैल्यू है। इसको और करना है तो 35 का आधा कर दो, या 35 को 2 से डिवाइड करो। तो देखो 17 2 34 होता है, तो 0.5 डिवाइड करके देख सकते हो। अब यहाँ सेंटीमीटर कुछ दिया है नहीं, तो सीधे ऐसे रख दो। इसको लास्ट आंसर को बॉक्स करना, ठीक है? ये लिखते जाओ, इसके नीचे ये लिखना, जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिखा है। ओके, तो ये हो चुका है। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला जो क्वेश्चन है 6th है, क्या दिया है, एक डायग्राम दिया है, वैल्यूज़ दिए कुछ, क्या वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर ये जो 6th क्वेश्चन है ये 14 दिया है और ये 25 दिया है और क्या दिया, ये 40 दिया हुआ है। एंड बोला गया है कि फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। तो आपको क्या करना चाहिए, कभी भी ज्योमेट्री के सम सॉल्व करते हो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया है वो एनालाइज करो, क्या निकालना है वो देखो, उसके बाद खुद से पहले माइंड में ही सॉल्व करो कि ये जो डायग्राम है इसमें ये वैल्यूज़ दिए तो कैसे सॉल्व करूँगा मैं, और उसके बाद पेपर पे करना। अब जैसे इसको देखते हैं, यहाँ ये 25 ये 14 ये दिया है, देखने से हमको बोला है बाय गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर फाइंड क्यूपी, इसमें जो भी चीज़ें दी गई उसको उसका हेल्प से आप क्यूपी फाइंड करो। तो यहाँ पर देखो ये एंगल जो है दोनों इक्वल दिया है, मतलब ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, दिस इज बाइसेक्टर। और क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल, ओके सॉल्यूशन में लिखता हूँ, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एम एन पी, इन ट्राइंगल एम एन पी, इस तरह से लिखा, ये आई है, इन ट्राइंगल एम एन पी। ये जो एन क्यू है ये क्या है, बाइसेक्टर है। ओके हम लिखेंगे सेग एन क्यू इज बाइसेक्टर, सेग एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ व्हाट एंगल एम एन पी। ये हमने देखा, एनालाइज किया। इसका मतलब जब भी बाइसेक्टर होगा तो आप क्या करोगे, देयरफॉर बाय ए बी टी यानी एंगल बाइसेक्टर थियरम, एंगल बाइसेक्टर थियरम क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी। अब वैल्यू देखो क्या आएगा, एम एन की वैल्यू पता है आपको, एम एन कितना है 25 अपॉन एन पी कितना है देखो 40, एम क्यू 14, एन क्यू पी पता नहीं, तो क्यू पी फाइंड करना है। क्या सिखाया मैंने, किसी को भी फाइंड करना होगा तो ये नीचे नहीं होना चाहिए क्यू पी, तो क्रॉस करो, क्यू पी को इस तरफ लाओ ऊपर आ जाए, तो देखो इक्वल के उस तरफ 14 है, अपॉन ये क्यू पी 25 की जगह लाओ, तो ये क्यू पी यहाँ आया, 25 क्यू पी की जगह चला गया। अच्छा क्यू पी के नीचे, यहाँ पर नीचे क्या था 40, और मैंने ये भी सिखाया ना जिसकी वैल्यू फाइंड करना रहे उससे सबको दूर लेके जाओ। तो यहाँ पर अपॉन में 40 है तो इसको 14 के पास लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 40 यहाँ है तो इंटू 40 हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ क्यू पी अकेले रह गया। सो क्यू पी इज इक्वल टू दिस। सॉल्व कर दे, क्यू पी कैंसिल करो तो 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। जब भी कैंसिल करोगे दोनों को सेम नंबर से कैंसिल करना, इसको 5 से कर रहे हैं, इसको भी 5 से करना। और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कैसे करें, चलो इसको 14 को 5 से करो या तो मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 3 आया, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, तो 112 अपॉन 5 आया। अब 112 को 5 से डिवाइड कर दो या कैंसिल कर दो, 5 2 ज़ा 10, 1 2, 5 2 ज़ा 10, 2, अब पॉइंट देंगे 0, 5 4 ज़ा 20, इस तरह से आप रफ में करके देखोगे क्या आ रहा है वैल्यू 22.4। ओके तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। इस तरह से करना है और ये रफ में करना है। आपके पास जो भी आंसर पेपर मिलता है बोर्ड एग्जाम में या कभी भी, उसको लास्ट पेज पर ये करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना चाहिए। आपको ये जो लिखते हो ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, उसका हाफ मार्क मिलता है, ये फार्मूला लिखने का हाफ मार्क मिलता है, उसके बाद आप इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो उसका हाफ मार्क होता है, फिर कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लाते हो तो हाफ मार्क। इस तरह से ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। पेपर चेक हम लोग जब करते हैं तो इस तरह से मार्क देते हैं, और जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही करो, स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। चलो 6th हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला। इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में वैल्यूज दिए है और सिर्फ इतना ही बोला गया है कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, यानी जो ये ए बी है वो सी डी और ई एफ को पैरेलल है, और हमें क्या करना है फाइंड एक्स, यानी यहाँ पर देखो ये एक्स दिख रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, मान लो एक्स की वैल्यू आपको आ गई तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करना है, ये 12 और ये जो भी आया प्लस कर देना। और कैसे करेंगे, देखो यहाँ 3 लाइन्स पैरेलल है, देखो दिया है ना। ओके सो बाय थियरम, या तो प्रॉपर्टी लिख सकते हो, बाय थियरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। सिर्फ 3 पैरेलल लाइन्स रखा तो भी चलेगा। ओके सो क्या है इसमें, देखो ये पैरेलल है ना, तो ऐसे देखेंगे बी डी अपॉन डी एफ, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई। ओके देखो यहाँ से शुरू किया ना तो यहाँ से शुरू करना, अगर ऐसे करते एफ डी अपॉन डी बी तो भी चलता, फिर यहाँ से लेने का ई सी अपॉन सी तो भी चलेगा। अगर आपको लगता है नीचे की वैल्यू पहले लिखना है ए सी अपॉन सी तो चलेगा, फिर ऐसे लेने का बी डी अपॉन डी एफ, आगे पीछे कर सकते हो।
इसको पहले लिखा, इसको बाद में। लेकिन अगर यहाँ से शुरू करना है ए से, तो ऊपर जब करोगे तो बी से शुरू करना। ओके, चलो ये मैंने कर दिया। बी डी कितना है देखो, बी डी 8, डी एफ 4, ए सी 12, सी ई एक्स, हर बार की तरह क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये x की वैल्यू फाइंड करना है, उसको इस तरफ लाओ 8 की जगह पर, इज इक्वल टू, ये 4 है वो 12 के पास गया, 12 इंटू 4, ये जो 8 है वो x की जगह पर आ गया। कट करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 से कट किया तो 2 6 ज़ा 12, x इज इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू 1 6। सो आपको x की वैल्यू मिल गई, ये x 6 आया। x के साथ ए ई फाइंड करने का है, ए ई कैसे आएगा देखो, यहाँ बताता हूँ, ए सी ई, देखो ए डैश सी डैश ई, इसका मतलब क्या होता है, कोलिनियर है। तो ए सी और सी ई को प्लस किया तो ए ई आएगा। यहाँ से देखो, ए सी प्लस सी ई इज इक्वल टू ए ई, ऐसे आएगा। ए सी कितना है देखो, ए सी इज 12, ए सी इज 12 प्लस सी ई कितना है देखो, एक्स है, एक्स मतलब 6 आया। यहाँ पर लिख सकते हो सी ई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 6, ऐसे इज इक्वल टू ए ई। अब ए ई को पहले लिखते हैं, ए ई इज इक्वल टू 12 प्लस 6 18, हो गया सॉल्व। इस तरह से करना है। देखो कितना ईजी था। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर फिनिश हुआ। अगला देखते हैं। अब ये जो 8th वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन आप कब से, फर्स्ट क्वेश्चन से ही करते आ रहे हो, ये आप खुद से कर सकते हो। आप वीडियो को स्टॉप करो, खुद से ट्राई करो, नहीं आए तो सोल्यूशन देखो, और आ भी गया तो मैच करो। देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया है LMN, इसके अंदर दिया है जो MT है, बाइसेक्टर है, यहाँ लिखा भी है रे MT बाइसेक्स एंगल LMN, वैल्यूज़ दी है। LT की वैल्यू फाइंड करनी है, जो LT है वो कितना फाइंड करना है। अब सीधे ऐसे करो, सोल्यूशन यहीं पर लिख सकते हैं, जो गिवन वैल्यूज़ मैंने लिख दिया है क्वेश्चन से। सोल्यूशन क्या क्या लिखेंगे देखो, इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखना चाहिए हर बार, LMN, इन ट्राइंगल LMN। अच्छा ये ऑलरेडी हमने लिखा है, समझो। हम क्वेश्चन तो, ये क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन यहीं से समझो। हमने ऑलरेडी लिखा है कि इन ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्स एंगल LMN, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब क्वेश्चन आपको पेपर में दिया होगा, ओके, तो आपको जो क्वेश्चन के गिवन डेटा पहले लिखने चाहिए। जब भी आपको कुछ वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आपको सोल्यूशन लिखना चाहिए। जब कुछ प्रूफ करने बोलेगा तो गिवन लिखो, टू प्रूफ और प्रूफ लिखो, ओके। हर बार प्रूफ नहीं लिखना चाहिए, गिवन टू प्रूफ। जब वैल्यू फाइंड करनी है तो सोल्यूशन लिखो। जो क्वेश्चन में डायग्राम में वो राइट साइड में बना दो हमेशा, जो डेटा है वो यहाँ पर लिख दो, जो गिवन डेटा, उसके बाद आप करो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या लगेगा देखो, ये है, इसके अपर साइड में कौन सा है, LM और अपॉन MN, क्या आ जाएगा, LM अपॉन MN इज इक्वल टू, देखो ये जो बाइसेक्टर के ऊपर वाली साइड फिर नीचे वाली साइड लिया। अब ये किसको कट कर रहा है, LN को, तो यह है LT अपॉन TN, LT अपॉन TN, ये ऐसे हो गया। अब LM क्या है देखो 6 अपॉन MN क्या है देखो 10, LT तो पता नहीं, ओके, अपॉन TN क्या है 8, ये हो गया। अब LT निकालना है, LT ऊपर है, वहीं रखो LT को, इस 8 को यहाँ 6 के पास लाओ क्रॉस में, तो 8 नीचे ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 10। अब कैंसिल करो, देखो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। या तो अगर ऐसे नहीं करना है कैंसिल तो कैसे करना, दूसरा तरीका देखो, 6 इंटू 8 अपॉन 10 है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। फिर डिवाइड करने से अच्छा हम ऐसे करते हैं, 6 8 ज़ा 48 अपॉन 10, दैट इज़ LT। तो LT क्या आ जाएगा देखो, LT इज इक्वल टू, देखो 48 अपॉन 10 से किसी को डिवाइड करते हैं ना तो 1 डिजिट पे डेसिमल आता है, तो ये 48 है, 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। देखो इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया, नीचे 10 था ना, कैंसिल करोगे तो भी यही आने वाला है, ओके। लेकिन अब ये आ गया LT इज इक्वल टू 4.8, तो यहाँ निकालना क्या था LT, तो ये जो LT है वो क्या आ गया 4.8। चलो स्क्रीनशॉट लो यहाँ से, अगला देखते हैं। अब 9th वाला क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखो, थोड़ा ट्रिकी है कैलकुलेशन में, बाकी तो कंसेप्ट वही है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कैसे है देखो, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, डायग्राम मैंने बना लिया है, जो वैल्यूज़ दी है वो सब यहाँ पर लिख लिया है, और सोल्यूशन लिख के जो भी गिवन डेटा है वो पहले लिख दिया है। देखो ये x दिया है, ये x+5, ये x-2, ये x+2, कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं है बट x के फॉर्म में दिया है। और फाइंड क्या करने बोला है, x की वैल्यू फाइंड करो। और क्या दिया है, ट्राइंगल ABC जो है वो सेक BD को बाइसेक्ट करता है। इन ट्राइंगल ABC सेक BD बाइसेक्स एंगल ABC, सॉरी, ये जो BD है वो इस एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जैसे आपको पता चला किसी एंगल का कोई बाइसेक्टर है, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ऐसे आप करोगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये करने वाले हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, ऐसे ये बाइसेक्टर है तो AB ऊपर वाला फिर नीचे BC, देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू, देखो इस बाइसेक्टर के यहाँ ऊपर नीचे लिए, अब यहाँ पर AD और DC आ जाएगा, AD अपॉन
डी सी। चलो ए बी कितना है, देखो ए बी इज़ वॉट एक्स अपॉन बी सी एक्स प्लस 5, ओके, इज इक्वल टू ए डी कितना है, देखो ए डी एक्स माइनस 2 अपॉन डी सी क्या है, देखो एक्स प्लस 2। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो x और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, फिर x प्लस 5 और x माइनस 2 का मल्टीप्लाई, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। चलो x का मल्टीप्लाई दोनों में करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x, इसका करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू माइनस 2, या तो चलो ऐसे कर दे, x का मल्टीप्लाई पहले दोनों में करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, 5 इंटू एक्स तो प्लस 5x, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 5 टू ज़ा 10, तो सबका मल्टीप्लाई किया। देखो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 2x। अब ये माइनस 2x भी है, कैंसिल होगा क्या, नहीं, ये प्लस और ये माइनस है दोनों अलग साइड में, इस माइनस 2x को यहाँ लाओ, माइनस 2x यहाँ है तो प्लस 2x, 5x यहाँ है तो माइनस 5x, और वहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ इधर तो सब हो गया, इस साइड में सिर्फ माइनस 10 रह जाएगा। 2x 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10, 4x में से 5x माइनस किया तो माइनस 1x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 10 आ गई। देखो आपने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 10 आ गई, बहुत ही आसान था। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किया, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी किया, वैल्यूज रखा और आपको x की वैल्यू मिल गई। फाइंड क्या करना था, फाइंड x, ठीक है। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए। इन दिस फिगर 1.144, यानी यहाँ पर जो आपको ये फिगर दिख रहा है, x इज़ एनी पॉइंट इन द इंटीरियर, यहाँ x एक पॉइंट आपको दिख रहा है, देख सकते हैं x, एंड क्या दिया, पॉइंट x इज जॉइन टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल्स, यानी यहाँ से x जो है, ये जितने भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है यहाँ पर एक्चुअल में, तो जो बड़ा ट्राइंगल है उसके पॉइंट D ये जो वर्टेक्स है, दूसरा पॉइंट F एक वर्टेक्स है, और फिर यहाँ से एक x E एक वर्टेक्स है, उसको ज्वाइन किया हुआ है। देन सेगमेंट PQ पैरेलल D, PQ पैरेलल D मतलब क्या, देखो यहाँ पर एक सेगमेंट जो ये है, ये PQ, ये इस D को पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं। सेगमेंट QR पैरेलल सेगमेंट EF, QR कहाँ है, देखो ये रहा QR, और ये EF, ये पैरेलल है, ओके। अभी ये जो मैंने बताया ये पैरेलल है। देन फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR पैरेलल DF, PR कहाँ पर है, देखो ये PR और ये DF, ये दोनों पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करना है। तो कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग BPT थ्योरम जो है वो अप्लाई करने वाले हैं, इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले बता दूँ, ये अभी जो मार्च 2020 की एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिया है, इन ट्राइंगल XDE, कहाँ पर है, देखो ये, देखो ये x है, XD, D देखेंगे, ये D और ये E, ये जो ट्राइंगल है XDE, ओके। इसके अंदर ये जो PQ था, PQ आपने देखा, PQ क्या था, PQ इस DE को पैरेलल था, PQ और D क्या था, पैरेलल। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इसको मैं जिसको आप बता रहा हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर BPT अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, XP अपॉन PD, क्या आ जाएगा, XP अपॉन PD। यहाँ XP दिया हुआ है, आप PD लिख दीजिए, ओके, PD। चलो अभी नेक्स्ट उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ देखो XP अपॉन PD हुआ, तो इस तरफ से XQ अपॉन QE, क्या आ जाएगा यहाँ पर, XQ अपॉन QE। देखो QE ऑलरेडी QE लिखा हुआ है, एक बॉक्स भरने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलने वाला है। अच्छा यहाँ पर देखो ये जो दिया है ना, इसके बाद ब्रैकेट दिया है बॉक्स, इसको भी भरना है, PQ पैरेलल DE, तो ये कहाँ से आया, ये तो गिवन था, तो आप यहाँ पर लिखोगे, आप लिख दोगे गिवन। देन अभी आ जाते हैं यहाँ पर दूसरा जो ट्राइंगल दिया है, इन ट्राइंगल XEF, कहाँ पर है, देखो यहाँ पर देखोगे तो ये X, ये E और ये F, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है, ओके, इसको देखो मैंने शेडेड किया है, ये जो ट्राइंगल है ये देखना है। तो XEF ट्राइंगल में ये पैरेलल लाइन है, ये जो QR है और EF है, ओके। देखो अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, कैसे आ जाएगा, देखो XQ अपॉन QE, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं XQ अपॉन QE, चलो ये हो गया। देन क्या है, देखो यहाँ पर दूसरी जो साइड है इस तरफ से, XR अपॉन RF, क्या आ जाएगा, XR अपॉन RF, XR
अपॉन आर एफ, ये आ चुका है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, पहले की जैसे यहाँ भी गिवन लिखना है, दिस इज़ गिवन। अब ये कैसे आया, अगर हम लोग ये जो ट्राइंगल ले रहे हैं एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स आर अपॉन आर एफ, तो ये कौन से थियरम से आ रहा है, तो ये सेम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आ रहा है। तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पर लिख दो सेम, क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो यहाँ भी वही आएगा बेसिक, ओके, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पूरा आप कॉपी कर देना सेम, जैसे ऊपर लिखा है ना सेम कॉपी कर देना। अब तीसरा स्टेप क्या है, देखो ये फ्रॉम 1 and 2, तो ये जो 1 स्टेप था यहाँ पर ये और 2 स्टेप था, इसमें क्या है, दोनों को एनालाइज करो। यहाँ देखोगे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है और यहाँ पर भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, ठीक है। एक्स क्यू अपॉन क्यू ई जो है एक्स पी अपॉन पी डी को सेम है, यहाँ एक्स क्यू अपॉन क्यू ई जो है एक्स आर अपॉन आर एफ को सेम है। तो ये जो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है किसको सेम है, एक्स पी अपॉन पी डी को, तो यहाँ लिख देते पहले यहाँ पर एक्स पी अपॉन पी डी, ओके। इसके बाद दूसरा जो है इक्वल यहाँ पर एक्स आर अपॉन आर एफ फ्रॉम 1 and 2, तो क्या आया फ्रॉम 1 and 2। सो ये जब दोनों इक्वल है, कहाँ पर है, देखो डायग्राम में यहाँ से एक्स पी अपॉन पी डी ये एक्स आर अपॉन आर एफ को सेम है, तो ये कब होगा, जब ये दोनों पी आर और डी एफ पैरेलल होगा। इसलिए नीचे क्या लिख दिया है, सेगमेंट पी आर पैरेलल सेगमेंट डी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये प्रूफ करना था, ये ऑलरेडी सब सॉल्व करके दिया हुआ था, जो बॉक्सेस है वो हमको भरना था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करके हमने किया है, ये आप कर लीजिए। ये 2020 मार्च में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, ओके। यहाँ बॉक्सेस ज़्यादा है, थोड़े बॉक्सेस कम किए गए थे, 6 बॉक्सेस थे, 1 बॉक्स फॉर हाफ मार्क। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एकदम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 11th क्या है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको पहले फिगर बनाना है, डायग्राम यहाँ दिया हुआ नहीं है। सो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ से एकदम ध्यान से देखो डायग्राम क्या है, ए बी सी, ये डायग्राम है, फिगर है ट्राइंगल का। रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है ना इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कौन बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, रे बी डी ये बाइसेक्ट कर रहा है। एंड रे सी ई बाइसेक्ट ए सी बी, जो ए सी बी है इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है सी ई, जो सी ई है देखो ये दोनों सेम और ये दोनों एंगल सेम, ये बाइसेक्टर है। देन इफ सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए सी, देखो ये जो सेग ए बी है यहाँ ए बी और ए सी ये दोनों सेम दिया है। देन प्रूव दैट ई डी पैरेलल बी सी, यानी ये जो ई से डी है ना, ई डी और बी सी पैरेलल प्रूव करना है। कैसे, जब प्रूव करना है तो आप क्या लिखोगे, गिवन। सबसे पहले यहाँ से लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 और पीछे लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 गिवन में क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या दिया था कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके सब लिख देना। यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है, क्या दिया है, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी एंड रे सी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, ये पूरा लिख देना। और एक दिया हुआ है सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग ए सी, ओके, ये ए बी और ए सी सेम है ऐसा दिया हुआ है। अब टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, देखो ई डी पैरेलल बी सी, ये जो ई डी है वो बी सी को पैरेलल प्रूफ करना है। अब देखो ई डी और बी सी पैरेलल कब होगा, जब ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी होगा, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो था उससे वो पैरेलल हो जाएगा उसके कन्वर्स से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन डेटा का यूज़ करते हैं। अब ये स्टार क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे देखो, हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पर जो डेटा दिया था, ये जो लाइन है, मैंने क्या लिखने के लिए बोला आपको कि रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी, यहाँ लिख रहा हूँ प्रूफ करके लिख रहा हूँ, प्रूफ। कभी भी गिवन टू प्रूफ लिखना चाहिए जो प्रूफ करने बोला जाए। रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी डी, किस एंगल का है, ए बी सी, एंगल ए बी सी, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पूरा लिखना आप। हाँ क्या आ जाएगा बोलो, ये अगर बाइसेक्टर है तो इसके ऊपर कौन सी साइड है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये किसको कट कर रहा है, बी डी, यहाँ डी को, डी पर ए सी को कट कर रहा है, तो इसके दो पार्ट्स हो गए, ए डी अपॉन डी सी, ओके। तो ये पहला इक्वेशन आ गया ए बी टी से। इन द सेम वे अदर एंगल बाइसेक्टर, जो ये सी ई है वो एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है। रे सी ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ध्यान से देखना, ए सी बी का बाइसेक्टर है सी ई है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके अपर साइड में कौन सा साइड है, ए सी, और लोअर साइड में सी बी, ए सी अपॉन सी बी
AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB कैसे आ गया, देखो AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB। ओके, ये बाइसेक्टर है ना, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को, कहाँ कर रहा है, E पर, दो टुकड़े कौन से हैं, AE अपॉन EB, ये आ गया 2। अच्छा अब दिया क्या है, देखो क्वेश्चन में ये दिया है AB और AC सेम है, ये जो AB AC सेम है, ध्यान से देखना, AB और AC सेम है और उनका डिनोमीटर BC, ये भी BC है, CB मतलब BC है, ये AB और AC दोनों का न्यूमरेटर सेम है और BC और BC सेम है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है, सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग AC, इसको 3 नंबर रखो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 2 क्या है, देखो ये 1 है, 1 और ये 2 है और ये 3 है, देखो यहाँ से क्या होगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू, देखो AB AC को सेम है, AB की जगह AC लिख दो। ओके, AB अपॉन यहाँ BC है तो AB अपॉन BC, देखो AB अपॉन BC में AB की जगह पे AC लिख दिया बिकॉज दोनों सेम है BC, तो देखो AB अपॉन BC और AC अपॉन ये CB मतलब BC है, ये दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसकी वैल्यूज रखो। AB अपॉन BC क्या है, देखो AB अपॉन BC की वैल्यू क्या है, AD अपॉन DC, इसकी वैल्यू रिप्लेस किया, AB अपॉन BC क्या है, देखो AD अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC क्या है, देखो यहाँ से AC अपॉन BC, ये CB BC है, इसकी वैल्यू AE अपॉन EB। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB, और ये दोनों इक्वल है, यानी AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। ये कब होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से जब ये दोनों पैरेलल होंगे तब होता है, और ये उल्टा अभी पैरेलल लाने बोला है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होता है, पैरेलल दिया होता है, यहाँ पर पैरेलल लाने बोला है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ, क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT, पूरा लिखना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स से क्या होगा, ये पैरेलल हो गया, जो प्रूफ करने बोला था ना, ED इज पैरेलल टू BC, सेग ED इज पैरेलल टू साइड, ओके, BC ऐसे लिखे, हेंस प्रूव्ड, जब भी प्रूफ करने बोला जाए तो इस तरह से आपको लास्ट में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर 11th वाला क्वेश्चन जो है फिनिश हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं, ज्योमेट्री की सीरीज हमारी शुरू है, हर एक लेक्चर में एक प्रैक्टिस सेट फिनिश हो रहा है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, पहले मैंने ज्योमेट्री के पहले लेक्चर में 1.1 प्रैक्टिस सेट फिनिश किया था, पिछले लेक्चर में सारे थियरम्स मैंने आपको बता दिए जो 1.2 में यूज़ होने वाले थे, और आज के लेक्चर में 1.2 प्रैक्टिस सेट पूरा फिनिश हुआ। इसी तरह से आगे चल के जो बचे हुए प्रैक्टिस सेट है वो हम एक एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे। आप मेरे साथ पढ़ाई जारी रखिए, और ये जो लेक्चर है पूरी तरह से फ्री है आप लोगों के लिए, आप देखते रहिए, अपने दोस्तों तक भी इनको शेयर कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक पहुँचाइए ताकि वो इस सीरीज़ से जुड़ सकें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।